नई दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच अब एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली दिशा में बढ़ गई है। जांच एजेंसियों ने जो तथ्य और जानकारी जुटाई है उसने साफ कर दिया है कि इस हमले की साजिश रचने वालों के बीच न केवल कट्टरपंथ की होड़ थी बल्कि आपसी दुश्मनी, मनमुटाव और सत्ता की खींचतान भी इस पूरी कहानी की जड़ में छिपी हुई थी। यह नेटवर्क सिर्फ बम बनाने या हमला करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके भीतर अलग अलग आतंकी विचारधाराओं के बीच टकराव और पैसों को लेकर झगड़े लगातार बढ़ रहे थे। इन्हीं सब संघर्षों के बीच नाम सामने आता है उमर नबी का, जो इस पूरी साजिश के प्रमुख चेहरों में से एक है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर नबी को लेकर जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि वो खुद को कश्मीर के कुख्यात आतंकियों बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी मानना चाहता था। उसकी सोच और लक्ष्य दोनों ही उससे अलग थे, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में उसके बाकी साथियों के थे। जहां समूह का बड़ा हिस्सा अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित था, वहीं उमर आईएसआईएस और जैश जैसी कट्टरपंथी संगठनों की विचारधारा से प्रेरित था। इसी वजह से वो समूह के बाकी सदस्यों से कदम कदम पर टकराता रहा। जांच में ये भी सामने आया कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी अपने अमीर यानी कि मुखिया के रूप में अदिल राठौर को मानते थे, जबकि उमर इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता था। इसी मनमुटाव की वजह से अक्टूबर की शुरुआत में हुई अदील की शादी में भी उमर शामिल नहीं हुआ। ये कोई साधारण बहाना नहीं था, बल्कि आतंकी गुट के भीतर गहराए जा रहे मतभेदों का एक बड़ा संकेत था। समूह के अंदर इस बात को लेकर भी विवाद था कि हमला कैसे किया जाए, पैसे कैसे जुटाए जाए और किस संगठन की विचारधारा को अपनाया जाए। जहां बाकी सदस्य अल-कायदा की सोच पर टिके हुए थे, वहीं उमर आईएसआईएस के नजदीकी दुश्मन वाले हमले के मॉडल को सही मानता था। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक अल-कायदा दूर के दुश्मनों पर हमला करने की रणनीति अपनाता है, जबकि आईएसआईएस पहले अपने आसपास वाले क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित करता है। इसी विचारधारा की लड़ाई के बीच पैसों को लेकर भी विवाद गहरा गया। सूत्रों के अनुसार उमर कभी ये नहीं बताता था कि फंडिंग कहां से आ रही है और वो पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि फंड का एक बड़ा हिस्सा अल फलाह यूनिवर्सिटी की छात्रा शाहीन शाहिद अंसारी से आ रहा था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। उमर के पैसों को लेकर अस्पष्ट रवैये ने समूह के बाकी सदस्यों को उस पर और भी अधिक अविश्वास करने पर मजबूर कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उमर और मुजम्मिल के बीच यूनिवर्सिटी के अंदर पैसों को लेकर जमकर झगड़ा हुआ, जिसे कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इसी विवाद के बाद उमर ने अपनी लाल रंग की इको कार, जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे, मुजम्मिल को सौंप दी। जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली ब्लास्ट की तैयारी का पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। पता चला कि उमर इंटरनेट पर लगातार बम बनाने की वीडियो देखता था, साहित्य पढ़ता था और 2023 से आईईडी तैयार करने पर रिसर्च कर रहा था। वो नूह से विस्फोटक सामग्री खरीदता था और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों फरीदाबाद के भागीरथ पैलेस और एनआईटी मार्केट से लाता था। उमर ने एक डीप फ्रीजर भी खरीदा था, जिसमें वो रसायनों को स्टोर कर आईईडी तैयार कर रहा था। योजना बहुत खतरनाक थी, कई स्थानों पर एक साथ विस्फोट करने की, ताकि अधिकतम नुकसान हो और सुरक्षा एजेंसियों में दहशत फैल जाए। इस पूरी साजिश के पीछे एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि इस समूह ने खुद को अंतरिम अंसार गजवातुल हिंद नाम दिया हुआ था, जो भारत में अल-कायदा की शाखा की तरह काम करता है। इस समूह का मुखिया अदिल राठौर था, जिसे अमीर कहा जाता था। हालांकि दिलचस्प बात यह रही कि इस समूह के सदस्य कभी पूरी तरह एकजुट नहीं थे। फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी मुजम्मिल गनाई, अदील, मौलवी मुफ्ती इरफान और उमर सभी मिलकर बड़े हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन एक दूसरे की सोच, रणनीति और नेतृत्व के तरीके से असहमत थे। अक्टूबर में जब मुफ्ती इरफान को हिरासत में लिया गया, तब उमर ने फिर से समूह को एकजुट करने की कोशिश की। वो 18 अक्टूबर को कश्मीर के काजीगुंड भी पहुंचा, ताकि बाकी सदस्यों के साथ मिलकर दोबारा साजिश को आगे बढ़ाया जा सके। इसी काजीगुंड मीटिंग के 3 हफ्ते बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस बैठक में ही हमला करने की अंतिम योजना तय की गई थी। इसके पीछे एक और शॉकिंग एंगल ये है कि इस समूह के सदस्यों ने अफगानिस्तान
अफगानिस्तान जाने की कोशिश भी की थी ताकि वहां ट्रेनिंग ली जा सके और बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बना जा सके, लेकिन असफल होने के बाद उन्होंने अपने देश में ही निशाना खोजने की योजना बनाई। उमर इस पूरे नेटवर्क में सबसे महत्वाकांक्षी और खतरनाक चेहरा साबित हुआ, जो बिल्कुल अपने तरीके से काम करना चाहता था, आईएसआईएस की शैली में। वहीं बाकी सदस्य अलकायदा की लाइन पर चलते हुए बड़े निशाने चुनना चाहते थे। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये कई परतों में बटी एक ऐसी साजिश थी जिसमें कट्टरपंथी सोच, विचारधारा की लड़ाई, पैसों का घोटाला, नेतृत्व की खींचतान और व्यक्तिगत अहम सब कुछ शामिल था। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।